हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमके क्लासेस। स्वागत है आपका मेरे सेशन स्टडी वॉर में। इस सेशन पर मैंने 9th क्लास के सिलेबस से पहला चैप्टर जो कि हमारा मैटर है वो पूरा कंप्लीट करा दिया है और आज की क्लास में हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो मैंने आपको पहले चैप्टर में ये बताया था कि जो मैटर होता है, अगर आपको ध्यान है तो उसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब पार्टिकल्स की नहीं, मैटर की दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, एक केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में वही हमारे सॉलिड लिक्विड गैस आ जाते हैं, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पर एंड तक। देखिए, तो ये मैटर, इसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारे यहाँ पर आ जाता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनके बारे में मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बता चुका है पहले से ही, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैटर के चैप्टर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। तो हम लोग को पढ़नी है केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें आते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर को पढ़ने से पहले एक चीज़ और अपन समझ लेते हैं कि हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है कि नहीं। तो पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो होता है कि ये जो प्योर है, प्योर मतलब क्या होता है। ये क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय अ प्योर सब्सटेंस, यानी कि किसी प्योर सब्सटेंस से क्या तात्पर्य है। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, इसका आंसर है अ प्योर सब्सटेंस इज दैट विच इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि एक प्योर सब्सटेंस से ये मतलब होता है कि एक प्योर सब्सटेंस वो है जो एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हो। यानी मैंने आपको बताया था कि जो मैटर होता है वो कुछ पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो ये एक ऐसे मैटर का टाइप है जो कि केवल सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हो। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, यानी कि अब जो हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ये सारे प्योर होते हैं। और जो तीसरी चीज़ है मिक्सचर, तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये मिक्स होता है, तो ये प्योर नहीं होता है, लेकिन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ये प्योर होते हैं। तो चलिए अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, तो एलिमेंट की डेफिनेशन है एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, मतलब कि एक एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको अपन कट करके, बीच से काट के उसे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में उसे नहीं तोड़ सकते अपन, और मतलब कि दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में, यानी उसी के जैसे सब्सटेंस पे अपन नहीं तोड़ सकते हैं। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ये प्योर भी होता है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। देखिए, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स और नोबल गैस, यानी जितने भी मेटल्स और नोबल गैसेस हैं इनके बारे में जो हमारा अगला चैप्टर होने वाला है, थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें हम इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मेटल्स में आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये आपने नाम सुने ही होंगे, और नोबल गैसेस जैसे हीलियम, आर्गन, जेनन, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर कंपाउंड की डेफिनेशन है अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, यानी कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है। जैसे एलिमेंट्स गोल्ड, सिल्वर, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो इन्हीं से मिलजुल के ये बना होता है कंपाउंड। और ये जो होते हैं एलिमेंट्स, ये केमिकली बाउंड होते हैं एक दूसरे से, नहीं केमिकली एक दूसरे से बंधे होते हैं एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में। ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये वाले जो दोनों लॉ हैं वो हम अगले चैप्टर में, यानी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपस में बाउंड होते हैं केमिकली एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया वाटर H2O, तो यहाँ पर ये जो इनका फिक्स्ड प्रोपोर्शन रहेगा, मतलब कि जो वाटर बनेगा वो दो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स और एक ऑक्सीजन एलिमेंट्स, यानी एटम्स कह सकते हैं ना, दो हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन के एटम्स से मिलकर बना होता है। एटम्स भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, यानी कि अगर यहाँ पे जो H2 है, अगर ये यहाँ पर O भी2 हो जाए या अगर H भी3 हो जाए तो वाटर नहीं कहलाएगा, वो कुछ और कहलाएगा। इसलिए ये जो होते हैं कंपाउंड्स, ये एलिमेंट्स मिलकर बने होते हैं, और जो एलिमेंट्स आपस में जुड़े होते हैं वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जुड़े होते हैं उनके मास के अकॉर्डिंग, उन्हीं को अपन कंपाउंड कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे वाटर यानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और सॉल्ट यानी NaCl, ये सारे आपने ज़्यादातर सुने ही होंगे। तो चलिए अपन अगली डेफिनेशन जो कि मिक्सचर की है वो देखते हैं। तो देखिए, मिक्सचर की यहाँ पर डेफिनेशन है मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, यानी मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स बिना केमिकली कॉम्बिनेशन के, यानी बिना केमिकल के, यानी उनका फिक्स प्रोपोर्शन नहीं रहता है। कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड किसी में कितना भी ज़्यादा डाल देंगे उसे अपन मिक्सचर कहेंगे।
जैसे कि अपन ने वाटर लिया, इसका फॉर्मूला H2O होता है, अपन को पता है। हाँ, और मिक्सचर की एक और खासियत होती है, अपन मिक्सचर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का अगर अपन केमिकल फार्मूला नहीं लिख सकते, केमिकल फार्मूला होता है जैसे वाटर का H2O होता है, सॉल्ट का NaCl होता है, इनको अपन केमिकल फार्मूले कहते हैं। तो जिस चीज़ का अपन केमिकल फार्मूला नहीं लिख सकते उसे भी अपन मिक्सचर कह सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है मिक्सचर डिफाइन करने की, कि जिसका अपन केमिकल फार्मूला नहीं लिख सकते उसे अपन मैटर कहते हैं। तो वही है कि ये जो एलिमेंट्स और कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा हो और जो केमिकली आपस में नहीं कॉम्बाइन हो, केमिकली इनको नहीं कॉम्बाइन किया गया हो, यानी बिना रिएक्शन के इनको कॉम्बाइन नहीं किया गया हो, ये खुद से अपन ने मिला लिए हो, ऐसे ही जैसे अपन ने वाटर में सॉइल मिला ली, तो ये मिक्सचर हो जाता है। और जितने भी इसके एग्जाम्पल है, जैसे जितने भी सॉल्यूशंस जो होते हैं, सॉल्यूशंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो सब मिक्सचर में आते हैं, जैसे मिल्क, गिलास, सॉइल, ब्लड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सारे जो हैं ये मिक्सचर में आते हैं। तो मिक्सचर के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हेट्रोजीनियस और एक होता है होमोजीनियस। तो चलिए अब इनके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए मैटर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर अपन उसको कहते हैं जिसको अपन सॉल्यूशन उसका बनाए, होमोजीनियस मतलब अपन मिक्सचर बनाए। अगर जैसे पानी में मैंने शुगर घोल दी, यानी वाटर में अपन ने शक्कर अगर घोल दी, पानी में शुगर घोल दी अपन ने, तो आपने देखा होगा और अपन उसमें शक्कर घोलते हैं तो ऊपर नीचे अगल बगल हर जगह पे जो है उसका टेस्ट सेम रहता है। ऐसा तो होता नहीं है कि ऊपर कम हो नीचे ज़्यादा हो। अगर हाँ नीचे शक्कर बच जाती है तो हो सकता है ऐसा, लेकिन अगर आपने अच्छे से घोली हो तो वो हर जगह पे उसका सेम टेस्ट होता है, उसी को अपन होमोजीनियस कहते हैं। और आप शक्कर घुले हुए पानी में, यानी पानी में शक्कर घुली, उसको अब अगर आप छाने तो शक्कर अलग नहीं कर सकते हैं आप। लेकिन जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, जैसे आपने पानी में रेत ली, सॉइल ली, उसको आपने उसमें डिजोल्व कर दिया, घोल दिया आपने, और फिर आपने छाना तो जो सॉइल है वो अलग हो जाती है और वाटर अलग हो जाता है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनको अपन सेपरेट कर सकते हैं, यानी छान के अलग कर सकते हैं दोनों चीज़ों को। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनको छान के अलग नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन है, दोज मिक्सचर्स इन विच द सब्सटेंस आर कंप्लीटली मिक्सड टुगेदर एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। यानी कि ऐसे मिक्सचर जिसमें जो सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में अगर अपन मिक्स करते हैं तो उनको अपन सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि उनको अलग छान के अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे मिक्सचर्स को अपन कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं, तो वो पहली बात तो ये है कि जितने भी सॉल्यूशंस जो होते हैं, सॉल्यूशंस हम आगे पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको बताया था, तो जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो सब होमोजीनियस होते हैं। और जैसे ये शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन, साल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन और एलॉयज। तो देखिए शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन यानी अगर शक्कर को पानी में घोल दिया तो वो वाला सॉल्यूशन, उसको अपन अलग नहीं कर सकते हैं, उसको सेपरेट करके छान के अलग नहीं कर सकते। सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन यानी अपन ने नमक को, सॉल्ट को पानी में घोल दिया तो उसको अपन अलग नहीं कर सकते छान के। और जो एलॉयज होते हैं, एलॉयज मतलब होता है कि मेटल को मेटल में अपन ने अगर मिक्स कर दिया, कोई मेटल है उसको अपन ने मेटल में अगर मिक्स कर दिया, या अपन कह सकते हैं किसी सॉलिड चीज को सॉलिड में मिक्स कर दिया, उसे अपन एलॉयज कहते हैं। तो उसको भी अपन छान के यानी सेपरेट करके अलग नहीं किया जा सकता उसको। तो चलिए अपन हेट्रोजीनियस की डेफिनेशन देखते हैं। देखिए तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन है, दोज मिक्सचर्स इन विच द सब्सटेंसेस आर नॉट मिक्सड कंप्लीटली एंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी कि ऐसे मिक्सचर्स जिनमें जो सब्सटेंस है वो आपस में अच्छे से मिक्स ना हो और उनको अपन सेपरेट कर सकें, एक दूसरे सेपरेट यानी अलग किया जा सकता है, उनको छान के अलग कर सकते हैं या जिस भी तरीके से सेपरेट किया जा सकता है उनको, ऐसे मिक्सचर को अपन हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो इनके जो एग्जांपल है वो है सॉइल एंड वाटर मिक्सचर, मिल्क, टी। तो सॉइल एंड वाटर मिक्सचर जैसे कि जो रेत है, मिट्टी है, सॉइल है, उसको अपन पानी में अगर अपन घोल लें तो उसको अपन सेपरेट करके यानी छान के अलग कर सकते हैं। अब जैसे मिल्क है, मिल्क इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर में इसलिए लिखते हैं अपन क्योंकि जैसे मिल्क की भी वैरायटीज होते हैं, तो इन सब में जो है प्रोटीन की जो मात्रा होती है, यानी प्रोटीन किसी में कम होते हैं किसी में ज़्यादा होते हैं। यानी मिल्क अपन ने लिया तो कहीं पर प्रोटीन ज़्यादा होगा कहीं पर कम होगा। तो मैंने आपको बताया था कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसे होते हैं कि कहीं पर कम हो कहीं पर ज़्यादा हो किसी भी चीज़ का। अपन ने किसी भी चीज़ को, एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में अपन ने घोला, अगर डिजोल्व किया तो उसकी जो मात्रा है सब्सटेंस की, जो उसमें जितना भी ज़्यादा सब्सटेंस घुला हुआ है तो उसमें कहीं पर उसकी कम मात्रा हो कहीं पर ज़्यादा हो, तो उसे अपन हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ऐसी जो टी होती है, जैसे अपन ने चाय बनाई, टी बनाई, तो अपन ने अगर उसमें शक्कर घोल दी, जैसे शक्कर वाली टी ज़्यादातर बनती है, उसे भी अपन टी कहेंगे, उसे भी चाय कहेंगे। लेकिन कुछ लोग बिना शक्कर की भी चाय पीते हैं, बिना शक्कर की टी पीते हैं, तो उसको भी अपन चाय कहेंगे। ऐसा तो होता नहीं है कि जिसमें शक्कर ना घोली उसको अपन टी ना कहें, कुछ और कहें, तो उसे भी अपन टी कहते हैं। इसलिए ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आती हैं।
तो चलिए अपन हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर के बीच में डिफरेंस बिटवीन देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर मैंने होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच में डिफरेंस बिटवीन तो इस तरह से टेबल बना ली है। आप ऐसे बना सकते हैं तो ज़्यादा बेटर आपको लगेगा। देखिए तो यहाँ पर मैंने पहला डिफरेंस बिटवीन लिखा है इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन इजीली। यानी होमोजीनियस मिक्सचर में जो इसके पार्टिकल्स होते हैं उनको आसानी से देख नहीं सकते। अपन अगर शुगर को पानी में घोल लेते हैं, शक्कर को पानी में अपन ने घोल लिया, डिजोल्व कर लिया, तो अपन शुगर को नहीं देख सकते हैं पानी में। तो ये होमोजेनियस मिक्सचर में। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ये होता है कि इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन बी सीन इजीली। यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो उसके अपन ने सब्सटेंस जो घोला है वाटर में या जिस भी चीज़ में अपन ने घोला है तो वो आसानी से दिख सकते हैं। जैसे सॉइल को अगर अपन ने वाटर में डाला, डिजोल्व किया, तो सॉइल अपन को दिखती है। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट है होमोजीनियस मिक्सचर में इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजिली। यानी कि जो होमोजीनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स अपन ने पानी में डाले हैं या जिस भी लिक्विड में जिस सब्सटेंस को अपन ने दूसरे सब्सटेंस में मिलाया है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट नहीं हो सकते। अपन ने शुगर पानी में घोली है। मैं ये एग्जांपल ज़्यादातर इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इजी है और कॉमन है, समझ में आ जाता है आसानी से। इसलिए अपन ने जैसे शुगर को पानी में डिजोल्व किया तो इसको अपन सेपरेट नहीं कर सकते हैं आसानी से। सेपरेट करने की अलग मेथड्स होती हैं, मेथड्स भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो उसे भी आप मिस ना करें। तो हेट्रोजीनियस जो मिक्सर होता है उसके जो पार्टिकल्स अपन ने डिजोल्व किया है उसको अपन सेपरेट कर सकते हैं। जैसे अपन ने सॉइल को वाटर में घोला तो उसको अपन सेपरेट कर सकते हैं, छान के या जिस भी तरीके से अपन सेपरेट कर सकते हैं। अगला पार्ट है होमोजेनियस मिक्सचर में देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। देखिए इसका मतलब ये है कि जो अपन ने पार्टिकल पानी में डाले हैं, जो सब्सटेंस पानी में अपन ने घोला है या जिस भी लिक्विड में अपन ने घोला है, तो उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में, उन दोनों सब्सटेंस के बीच में बाउंड्रीज नहीं दिखेगी। यानी अपन को पता नहीं चलेगा कि इसमें ये चीज़ घुली हुई है या नहीं। जैसे शुगर अपन ने वाटर में घोल ली तो पहली बात तो शुगर अपन को दिखने नहीं वाली पानी में, और जो इसकी बाउंड्रीज होंगी यानी शुगर की, इस वाले से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जो बाउंड्रीज होंगी शुगर की, यानी पता नहीं चलेगा कि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो पानी में घुले हुए हैं या नहीं, क्योंकि शुगर अपन को दिखाई नहीं देती। तो ऐसे मिक्सचर होमोजीनियस कहलाते हैं। फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जैसे अपन ने ऑयल को पानी में अपन ने डाला तो अपन को एक लेयर पता चलती है कि ऑयल ऊपर ऊपर रहता है, वाटर नीचे नीचे रहता है, तो बीच में एक बाउंड्री अपन को पता चलती है कि इधर से ऑयल है और इधर से वाटर है। उस चीज़ को अपन कहते हैं बाउंड्री, कि यहाँ पर पता चल जाता है कि यहाँ पर ऑयल है, यहाँ पर वाटर है। ठीक है, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अब चलिए अगले पॉइंट देखते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल्स इंक्लूड है। तो होमोजेनियस मिक्सचर में आते हैं एलॉयज, एयर, लेमोनेट। यानी एलॉयज यानी मैंने आपको बता दिए कि किसी सॉलिड को सॉलिड में या मेटल को मेटल में डालें। और एयर होती है, हवा भी होमोजेनियस मिक्सचर है क्योंकि हर जगह बराबर बराबर रहती है। और लेमोनेट यानी नींबू पानी, तो ये भी बराबर बराबर हर जगह, इसमें शक्कर या जो भी नींबू अपने डाला है वो सब हर जगह बराबर बराबर रहता है, इसलिए ये होमोजेनियस मिक्सचर है। फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आते हैं ब्लड, फॉग, ऑयल इन वाटर एक्सेट्रा। यानी कि ये जो ब्लड होता है, खून, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि इसमें कहीं पे ब्लड सेल कम होते हैं, कहीं पर ज़्यादा होते हैं, और जो भी चीज़ ब्लड में पाई जाती है वो कहीं पर कम होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है। जो फॉग होता है यानी कोहरा जिसे अपन कहते हैं हिंदी में, तो ये कहीं पर ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, इसलिए ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और ऑयल इन वाटर, ये डिजोल्व नहीं होते हैं आपस में, अलग अलग सेपरेट अपन कर सकते हैं, इसलिए ये भी हेट्रोजीनियस है। देख सकते हैं आप। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्द से जल्द दबाएं, जिससे आपको मेरी अगली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।